नमस्कार बच्चों, आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। और आज हम लोग प्लेन का थर्ड क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर अपना वो वीडियो देख लें, ताकि वहाँ तक का थ्योरी जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए, आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास पर आता हूँ। पिछले क्लास में हम बताए थे एक प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर किसी सदिश पर लंब तल का समीकरण। तो हम आपको बताए थे कि आर वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू डी होता है। यहाँ डी जो है प्लेन की मूल बिंदु से दूरी है। डी बराबर प्लेन की मूल बिंदु से माने ओरिजिन से दूरी है। ये पिछले क्लास में आप लोगों को समझा दिए हैं। और एक बात आपको बताए थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point and perpendicular to a given vector किसी बिंदु से गुजरते हुए तथा दिए गए सदिश पर लंब तल का समीकरण जो होता है, उसके लिए आपको बताए थे कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही कल का पिछले के क्लास में आप लोगों को जो है मैं बता दिया। ये इक्वेशन जो है आपको वेक्टर फॉर्म में लिखे, लेकिन इसी इक्वेशन को यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखिएगा तो यह इक्वेशन आपका बनेगा कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपका कार्तीय फॉर्म में जो है समीकरण लिखा गया, कार्तीय फॉर्म में लिखा गया। इतना बात हम आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब इस पर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए और तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब इसको आप लोग लिख लिए होइएगा, बिटा देते हैं। केसी सिन्हा के 11 तक जो है हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। अगर वहां तक आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो उसे हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें या मैसेज करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को भी ले लूं। और स्ट्रेट लाइन का भी यदि नहीं बना होगा तो भी क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिसमें पॉइंट 1 माइनस 1 2 अंतर्विष्ट है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a point 1 माइनस 1 2 समतल का समीकरण जिसमें बिंदु 1 माइनस 1 2 अंतर्विष्ट है।
अंतर्विष्ट है। देखिए अभी हम आपको कहे कि एक पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का जो समीकरण होता है वह होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। और पॉइंट तो आपका x1 y1 z1 दे दिया है, तो यहाँ मान रखिए कि a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस c इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x1 y1 और z1 का मान इसमें हम रख दिए। इतना इक्वेशन हो गया आपका। अब यह कहता है कि यह प्लेन जो है, मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, यह दो प्लेन पर लंब है। इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर टू, मतलब कि समीकरण 1 लंब है किस पर, तो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड, और एक इक्वेशन है कि x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। अब आप लोग समझिए, यह प्लेन जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है और यही प्लेन जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में हम लोग जानते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होता है, अथवा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर भी आप लोग 0 कर सकते हैं। तो इसमें देखिए dr दिया हुआ है ABC, इसका dr है 2 3 माइनस 2। तो पहले इन दोनों कॉलम का शर्त लिखिए कि देखिए 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यह भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन a और b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा हल कीजिए, सॉल्विंग इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड द्वारा इसे हल करने पर देखिए हल कैसे करेंगे। a है तो a बाटा में पहले ले लीजिए, a को बंद कर लीजिए, दाहिना हाथ चलाइए, माइनस 3 के 9, इसको घटा लेना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बराबर b बाटा में, तो b वाला बंद कर लीजिए और बामा चलाइए, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, और c बाटा में c बंद कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3, अब इतना बराबर k मान लीजिएगा। तो a बाटा में माइनस 5 हो गया, b बाटा में 4 हो गया और c बाटा में 1 बराबर k हो गया। तो a बराबर निकालिए माइनस 5 के, b बराबर निकाल दीजिए 4 के और c बराबर निकाल दीजिए k। अब ABC का जो मान निकल गया, इसे इक्वेशन एक में रख देंगे तो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, देखिए यहाँ हल कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का समीकरण है, प्लेन का समीकरण है। देखिए क्या होगा, एक जगह पे यह मान रखिए माइनस 5 के इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी के जगह पर 4 के इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी के जगह पर के इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो के तो सब में कॉमन है, वह निकल करके आपका 0 में चला जाएगा। तो के कॉमन निकालिएगा तो माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 5x प्लस 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4y प्लस 4 प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हल कीजिए, माइनस 5x प्लस 4y प्लस जेड
और 5 4 9 में से 2 घट गया तो 7 हो गया बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो 5x माइनस 4y माइनस जेड माइनस 7 को उधर कर दिए तो 7 हो जाएगा। ये आपका कार्तीय फॉर्म में इसका आंसर निकल गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि जल्दी से हो जाए आपका, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, हो गया होगा तो चलिए इसे मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा वीडियो जो है पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। बारह के जैसा ही आप लोग का 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 13 आप लोग को ट्राई करना है। 14 क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है कि उस प्लेन का समीकरण निकालिए। कार्तीय में भी निकलना है और वेक्टर फॉर्म में भी निकलना है, जो 1 4 6 से जाता है। तो बिंदु 14 क्वेश्चन है 1 4 6 से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन 4 6 इज। देखिए अभी सूत्र आपको बताए हैं कि a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 होता है। x1 y1 z1 का मान दे दिया है, इसमें रख दीजिए। तो a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस फोर प्लस सी इंटू जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए फिर कहता है क्वेश्चन कि यह एक वेक्टर पर लंब है। इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर टू, मतलब कि समीकरण 1 लंब है किस पर, तो दिया हुआ है कि i माइनस 2j प्लस के वेक्टर पर लंब है। इसका मतलब हुआ कि आपको a दे दिया है 1, इसका अंक जो है b भी दे दिया -2 और c भी दे दिया आपको 1। अब a b c का मान इसमें रख दीजिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका निकल जाएगा। तो प्लेन का समीकरण, प्लेन का समीकरण मान रखिए a के जगह पर 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 2 इंटू वाई माइनस फोर प्लस 1 इंटू जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हल कीजिए तो x माइनस वन माइनस 2y प्लस 8 प्लस जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया कार्तीय फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, तो आप देखिए हम कहे हैं कि एक पॉइंट से जाते हुए और एक वेक्टर पर यदि लंब हो तो इस इक्वेशन को क्या लिखे थे कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। सूत्र आपको बताएं तो a वेक्टर मतलब यही पॉइंट हो गया 1 4 6, r वेक्टर माइनस 1 4 6 को वेक्टर में लिखे कि i प्लस 4j प्लस 6 के
और पोस्ट में बंद कर दीजिए, डॉट n जिस पर की लंब है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये आपका कार्तीय फॉर्म में हो गया। तो इस क्वेश्चन को ही बना लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ओके, तब आप लोग बना लिए होइएगा, अथवा स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं ताकि आगे बढ़ा जाए। तो आगे शुरू करें, चलिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में कहता है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए। मान लीजिए कि यह प्लेन है, इसका इक्वेशन आपको निकालना है जिसमें p कोई पॉइंट है और इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 2 -3, और इस प्लेन से जाने वाला एक लाइन जो है यह ओरिजिन पर लंब है, ओ है। ऐसे आप लोग को फिगर में भी बताए थे। मान लीजिए कि यह m पॉइंट है। अब देखिए O से P को मिलाने वाला लाइन को हम लोग R वेक्टर कहे थे, R वेक्टर कहे थे। तो R वेक्टर का आप तो मान निकाल सकते हैं, यह तो ओरिजिन है चूंकि, तो R वेक्टर चूंकि मूल बिंदु से मापा गया है तो पोजीशन वेक्टर है। इसका मान हम लोग लिख सकते हैं कि i कैप प्लस 2j माइनस 3k। तो प्लेन का समीकरण क्या होगा? सूत्र कहता है प्लेन का समीकरण R वेक्टर n कैप इज इक्वल टू d। तो d क्या है? तो मूल बिंदु से इस प्लेन की दूरी है, मूल बिंदु से इसकी दूरी है। तो दूरी के लिए इसका मोड निकाल लीजिएगा। तो R वेक्टर डॉट n कैप निकालिए कि i प्लस 2j माइनस 3k बाटा में रूट अंदर मॉड n वेक्टर लिखते थे हम लोग। तो i का हो गया 1, इसका 2 दूनी 4 और माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। और मूल बिंदु से जब इसकी दूरी निकालेंगे तो 0 0 0 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आप डिस्टेंस निकालिएगा तो ये भी रूट अंदर 14 हो जाएगा। अब आप हल कीजिएगा तो R वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 3k बाटा में रूट अंदर 14 इज इक्वल टू रूट अंदर 14 हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इक्वेशन हो गया कि R वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 14 हो गया। ये आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। अगर आपको इसको कार्तीय फॉर्म में लिखना है तो आपको बताए थे कि इसके जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख करके हल करना है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देना है आर के जगह पर, डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 14। अब आप हल कीजिए तो x प्लस 2i माइनस 3z इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये आपका कार्तीय फॉर्म में इक्वेशन निकल गया और यह आपका जो है ऊपर में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकल गया। नोट कर लीजिए इसको, तब आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग लिख लिए होइएगा। देखिए इसे मिटा देते हैं तब आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा बार बार हमें कहना ना पड़े, आप लोग पॉज करके भी वीडियो को आप लोग धीरे धीरे घर पर लिख सकते हैं और मेहनत करते रहिएगा
मन लगा करके पढ़ते रहना है। मन जरूर लगेगा हम लोगों को। हम कहे हैं कि हम लोग को बहुत आगे अभी बढ़ना है। यह नहीं कि लॉकडाउन है, कोरोना है तो हम लोग उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे, उस ऊंचाई से भी और ऊपर जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो 3 4 -1 से पास करता है और एक प्लेन के पैरेलल है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले निकालिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 4 -1 इज समतल का समीकरण जो 3 4 -1 से गुजरता है। सूत्र आपके सामने दोनों लिख चुके हैं। उसी सूत्र पर अभी क्वेश्चन सारा चल रहा है। सूत्र क्या बताए हैं कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब कहेगा कि एक बिंदु से गुजरता है तुरंत इस सूत्र को याद कीजिए और x1 y1 z1 का मान निकाल रख दीजिए। और तब नेक्स्ट लाइन में आपको देगा ABC का मान निकालने के लिए एक और जो है उसमें कनेक्शन जोड़ देगा। वहां से ABC का मान निकलेगा और तुरंत इसमें रखिएगा तो आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। चलिए इसका मान पहले रखिए। तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू वाई माइनस 4 c के जगह पर -1 इंटू जेड माइनस c प्लस c इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। यह किसके प्लेन के पैरेलल है दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यह आर वेक्टर डॉट 2y माइनस 3j प्लस 5k प्लस 7 के पैरेलल है। मतलब समानांतर है, पैरेलल है। समझिए थोड़ा सा इसको आप कार्टेशियन में भी समझ सकते थे कि 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। इसके आपका पैरेलल दिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि इसका a बराबर है, इसका b बराबर है, इसका c के बराबर है। तो a बराबर हो गया आपका 2, b बराबर हो गया आपका -3, c बराबर हो गया आपका 5। अब इन तीनों मान को समीकरण एक में रख दीजिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। इसलिए प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का समीकरण 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई। हाँ देखिए मान रख दिए, ए का मान रख दीजिए, बी का मान रख दिए, अब सी का भी मान यहाँ रख दीजिए। तो सी का मान 5 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। मल्टीप्लाई करके हल कीजिए। 2x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 12 प्लस 5z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स वाई जेड एक जगह कीजिए तो 2x माइनस 3y प्लस 5z अंक कीजिए एक जगह। तो देखिए 12 5 17 में से 6 घट गया 11 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। इस ढंग से आप कार्तीय फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आपको आसान है कि r वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बना लीजिए इसको।
ओके, तो आप लोग बना लिए होइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। मिटा दे। ओके, देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसी ढंग का 16 के जैसा दिया हुआ है, जो आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 3 माइनस 3 1 से जाते हुए और इन दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पर लंब तल का समीकरण निकालिए। मतलब पहले समझिए कि प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू देखिए पॉइंट दिया हुआ है 3 माइनस 3 1, मतलब कि 3 माइनस 3 1 से गुजरने वाले प्लेन का समीकरण अभी आपको सूत्र बताए हैं कि a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर 3 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की जगह पर -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, c इंटू जेड माइनस z11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 और इक्वेशन हो गया 1। हम कहे हैं कि किसी पॉइंट से यदि गुजरता है तो तुरंत x1 y1 z1 का मान रख दीजिए। अब आपको एक कनेक्शन देगा, ये भी बताए हैं अगला लाइन में कि ए बी सी कैसे निकलेगा। तब कहता है कि यह प्लेन जो है इक्वेशन 1 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ए और बी को मान लीजिए कि ए का दिया हुआ है नियामक, जबकि दिया हुआ है कि 3 4 -1 और बी का दिया हुआ है 2 -1 5। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर क्या है वह लंब है। तो इसका डीआर निकालिए बी का। इसका डीआर हो जाएगा x2 माइनस x1 -1 y2 माइनस y1 -5 z2 माइनस z1 प्लस 6। ये आपका डीआर निकल गया, मतलब ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। इस मान को यहां रख दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का समीकरण है -1 इंटू एक्स माइनस 3 -5 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हल कीजिए तो -x प्लस 3 -5y -15 प्लस 6z -6 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5y -6z हो गया। और अंक देख लीजिए 15 6 21 में से 3 घट गया 18 हो गया, प्लस 18 क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन निकल गया प्लेन का। आप चाहिएगा तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि r डॉट आई प्लस 5j माइनस 6 के पोस्ट बंद कीजिए प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जो कि अभी बना है। बना लीजिए इसे 18 क्वेश्चन को। तो बन गया होगा आप लोगों को। चलिए मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके देखिए एकदम मन लगा करके पढ़ते रहना है और घर पर जो है ना कोरोना में सुरक्षित रहिए, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, 20 भी बन जाएगा आपका। 21 देखिए, क्योंकि 21 बना देंगे तो आप 22 भी बना दीजिए, इसी के जैसा 22 भी है, दोनों एक जैसा है। तो एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। कहता है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो दो बिंदु से जाता है और एक दिए हुए प्लेन पर लंब है। प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है जिस पर कि लंब है। तो पहले एक पॉइंट पर बात कीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। पासिंग थ्रू दिया हुआ है 2 - 3 1 इज, मतलब कि 2 - 3 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण सूत्र कहे हैं कि a इंटू एक्स माइनस x1 आपका 2 है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1, -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 1 है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको कहे हैं कि ABC का मान निकालने के लिए लाइफ लाइन होगा क्वेश्चन में। तो देखिए कि समीकरण 1 पुनः 5 2 -1 से जाती है, -1 से जाती है, मतलब इक्वेशन 1 again passes through 5 2 -1। तो x के जगह पर 5 रख दीजिए, y के जगह पर 2 रख दीजिए, z के जगह पर -1 रख दीजिए। तो क्या होगा, a इंटू 5 - 2, b इंटू वाई के जगह पर रखिए 2 + 3, प्लस c इंटू जेड के जगह पर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हल कीजिए, 3a प्लस 5b -2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन मान लीजिए कि a हो गया। अब कहता है कि इक्वेशन 1 जो है एक प्लेन पर लंब है, इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर टू, मतलब कि समीकरण 1 लंब है। देखिए किस प्लेन पर लंब है ये भी तनी समझिए, इक्वेशन में दिया हुआ है आपको x - 4y + 5z, x - 4y + 5z + 2 = 0 पर लंब है। अब समझिए थोड़ा सा, जब इस पर लंब है तो हम कहे हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, लंब के लिए होता है सब। तो a इंटू 1 तो a हो गया, b इंटू -4 भी हो गया, c इंटू 5c हो गया, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन मान लिए b। अब a b को हल कर देंगे तो ABC का मान निकल जाएगा, ब्रज गुणनखंड द्वारा हल करने के लिए कहे हैं ऐसे इक्वेशन में। तो सॉल्विंग a एंड b बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि समीकरण a और b को बीज गुणनखंड द्वारा हल करने पर, देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, हल करके दिखाते हैं हम आपको कि 3a + 5b - 2c = 0। एक बार फिर से समझिए आप लोग हल कैसे कर रहे हैं, a - 4b + 5c = 0। देखिए a बाटा में जब लेंगे तो a खत्म कर दीजिए, दाहिना हाथ चला दीजिए, दाहिना हाथ पहले फाइट चलाना है तब बामा, तो 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, लेकिन घटाना है तो -8,
बी बाटा में बी बंद कर दीजिए, अब बामा फैक्टर ही चलेगा, -2 -5 3 15, सी बाटा में सी बंद कर दीजिए, अब दहीना माइनस चलती है 12 -5 बराबर के मान लेना है। तो ए बराबर देखिए 25 में 60 घट गया 17 के हो गया, बी बराबर -17 के हो गया और सी बराबर भी -17 के हो गया। अब ए बी सी का मान जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे तो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन समीकरण ए का मान रखिए 17 के इंटू x -2, बी का मान -17 के इंटू y +3, सी का मान -17 के z -1 इज इक्वल टू हो गया 0। अब थोड़ा सही से हल कर लीजिए। तो देखिए 17 के तो सब में से कॉमन है, 0 में चला गया, 17 के चला गया कहाँ 0 में, हीरो बन गया। तो 17 के हटाइए इसमें से x -2, -1 बच गया, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -y -3 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ भी -1 बच गया तो गुणा कीजिए तो -z + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। x y z को एक जगह लाइए, x -y -z 5 में से घट गया -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन निकल गया। कार्तीय फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी निकलना होगा तो आप जानते हैं। इस ढंग से आप लोग यदि मैथ को बनाते रहते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे जाएंगे। अभी बहुत काम बाकी है जो कि हम लोगों को करना है। घबराने से काम नहीं चलेगा। इस लॉकडाउन में आप लोग थोड़ा सा समझिए कि मैं घर से ही लाइव ले रहा हूँ। बाकी टीचर्स जो हैं वो तो अपने क्लास में भी लाइव ले रहे हैं क्योंकि उनका घर ही पर जो है अपना क्लास चलता है। लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ से नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है और नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में भी बाहर नहीं जाना है। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए। आप लोग के लिए मैं 100% प्रयासरत हूँ कि कोई क्लास जो है आपका बाकी न रहे। लेकिन आप सपोर्ट रोल में नहीं खड़े रहिएगा तो कोई भी काम कैसे होगा। अनावश्यक मैसेज कीजिएगा तो हम पर भी दबाव बनेगा, आप पर भी दबाव बन जाएगा। लेकिन आप लोग की रेगुलरिटी आवश्यक है। जितना बनाया गया है उतना आप लोग कंप्लीट करते रहिए। पहले एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, ये सोच करके रखिए। तो हम लोग जो है अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब जो है सभी बच्चों को करते रहना है, तब जाकर के जो है ना हमारा भी मन लगेगा। तो ओके, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे अच्छी से रहिए, अच्छे से घर पर रहिए और ठीक से मैथ बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।